हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड अफेयर जीएस में। फ्रेंड्स 18 जनवरी 2024 की डेली करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। बने रहिए अंत तक दोस्तों। ये रहा पहला प्रश्न। तो हाल ही में विवेक रामास्वामी किस देश के राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ से बाहर हो गए हैं? तो दोस्तों विवेक रामास्वामी यह किस देश के राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ से बाहर हुए हैं? तो वो है दोस्तों अमेरिका देश में। बता दें भारतीय मूल के दोस्तों विवेक रामास्वामी अमेरिका में दोस्तों यह रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार की रेस से दोस्तों हाल ही में यह बाहर हो गए हैं। बता दें 38 वर्षीय विवेक रामास्वामी इस साल होने वाले दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की ओर से दोस्तों यह प्रमुख दावेदार थे। तो विवेक रामास्वामी दोस्तों अभी यह राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ से अमेरिका में दोस्तों यह बाहर हो गए हैं। अगर पूछ लिया जाए दोस्तों किस पार्टी से इनका संबंध था, तो ध्यान रहे रिपब्लिकन पार्टी से। 2 नंबर प्रश्न दोस्तों, हाल ही में भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? तो इंडियन आर्मी द्वारा दोस्तों JNK में जम्मू और कश्मीर में हाल ही में कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया? तो उसका नाम है दोस्तों ऑपरेशन सर्वशक्ति। यानी ऑपरेशन सर्वशक्ति को हाल ही में भारतीय सेना द्वारा दोस्तों जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया। बता दें भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में दोस्तों आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने की पाकिस्तान की कोशिश को दोस्तों वहां पर विफल करने के लिए वह घाटी में आतंकवादी घटनाओं को पर लगाम लगाने के लिए दोस्तों ऑपरेशन सर्वशक्ति हाल ही में शुरू किया है। रिसेंटली दोस्तों आर्मी डे कब मनाया गया? तो यह 15 जनवरी को। भारतीय सेना के दोस्तों COAS यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? तो उनका नाम जनरल मनोज पांडे। वही वाइस COS कौन है? सेना उप प्रमुख। तो उनका नाम है दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचिंद्र कुमार। तो आपको बताना है जो फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ पर दोस्तों हाल ही में एक फिल्म बनी है सैम बहादुर, उसके डायरेक्टर कौन है? तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं उस फिल्म सैम बहादुर के दोस्तों डायरेक्टर कौन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 3 पर। तो हाल ही में US एयरफोर्स की किस अधिकारी ने मिस अमेरिका 2024 का ताज अपने नाम किया है? तो दोस्तों US एयरफोर्स की दोस्तों ऑफिसर है और रिसेंटली दोस्तों उनके द्वारा ही मिस अमेरिका 2024 का ताज अपने नाम किया गया। तो उनका नाम है दोस्तों मेडिसन मार्श। US एयरफोर्स की ऑफिसर है मेडिसन मार्श। इन्होंने दोस्तों मिस अमेरिका 2024 का दोस्तों खिताब अपने नाम रिसेंटली किया है। 22 वर्षीय अमेरिका में दोस्तों एयरफोर्स की पायलट मेडिसन मार्श ने दोस्तों मिस अमेरिका 2024 का खिताब हाल ही में जीता है। वह दोस्तों यह खिताब जीतने वाली पहली सक्रिय ड्यूटी या ऑन ड्यूटी दोस्तों एयरफोर्स अधिकारी है। तो उनका नाम मेडिसन मार्श। रिसेंटली मिस इंडिया USA 2023 यह कौन सेलेक्ट हुई है? तो उनका नाम है दोस्तों डॉक्टर रिजुल मैनी। प्रश्न 4। तो हाल ही में किसने NLC इंडिया लिमिटेड के निदेशक वित्त के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो उनका नाम है दोस्तों डॉक्टर प्रसन्न कुमार आचार्य। यानी NLC इंडिया लिमिटेड के निदेशक वित्त के रूप में दोस्तों पदभार ग्रहण किया है डॉक्टर प्रसन्न कुमार आचार्य। NLC इंडिया लिमिटेड जो कि दोस्तों कोयला मंत्रालय के अधीन एक नवरत्न कंपनी है। तो 15 जनवरी 2024 को ही चेन्नई में NLC इंडिया लिमिटेड के निदेशक वित्त के रूप में डॉक्टर प्रसन्न कुमार आचार्य ने दोस्तों हाल ही में पदभार ग्रहण किया है। कुछ अन्य अपॉइंटमेंट की बात की जाए तो दोस्तों डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल ऑपरेशन DGNO कौन रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं? तो उनका नाम है दोस्तों वाइस एडमिरल AN प्रमोद। वही राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर की निदेशक कौन बनी है? निदेशक तकनीकी। तो उनका नाम है रितु गोस्वामी। वही बेंगलोर मेट्रो के प्रबंध निदेशक तो वो बने दोस्तों M माहेश्वर राव। UPSC के सदस्य के तौर पर किनको हाल ही में नामित किया गया है? तो उनका नाम है दोस्तों शीलवर्धन सिंह। वही रक्षा मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव कौन बने हैं? तो समीर कुमार सिन्हा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। दोस्तों किस राज्य में उगाई जाने वाली कच्ची खजूर को हाल ही में भौगोलिक संकेत यानी GI टैग दिया गया? तो कच्ची खजूर को किस राज्य में दोस्तों GI टैग हाल ही में दिया गया? तो यह गुजरात के कच्छ की यानी फेमस गुजरात के कच्छ में दोस्तों होने वाली कच्ची खजूर को दोस्तों हाल ही में भौगोलिक संकेतक यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग यह दिया गया। GI टैग कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? तो ध्यान रहे 10 वर्षों के लिए GI टैग प्रदान किया जाता है।
हाँ, रिसेंटली सिमलीपाल काई चटनी को जीआई टैग किस राज्य की? तो यह उड़ीसा राज्य की दोस्तों सिमलीपाल काई चटनी को जीआई टैग दिया गया। वहीं गुच्ची मशरूम तो यह जम्मू और कश्मीर की। वर्ष 2023 में दोस्तों एक दिन में सर्वाधिक 18 जीआई टैग यह किस राज्य को दिए गए? तो वह था दोस्तों उत्तराखंड राज्य। 6 नंबर प्रश्न दोस्तों, किसने जोरावर लाइट टैंक का परीक्षण 15 जनवरी 2024 को शुरू कर दिया है? तो लाइट टैंक का नाम है दोस्तों जोरावर। किसके द्वारा दोस्तों जोरावर लाइट टैंक का परीक्षण 15 जनवरी 2024 से शुरू हुआ है? तो यह किया गया दोस्तों डीआरडीओ द्वारा। डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका कि दोस्तों 1 जनवरी 2024 को हाल ही में 66वां स्थापना दिवस डीआरडीओ ने मनाया। इनके दोस्तों चेयरमैन कौन है डीआरडीओ के? तो समीर वी कामत। तो डीआरडीओ ने दोस्तों एलएनटी के सहयोग से इस साल अप्रैल तक दोस्तों जोरावर लाइट टैंकों को सेना को सौंप देंगी। तो जोरावर लाइट टैंक का परीक्षण हाल ही में डीआरडीओ द्वारा यह किया गया। बढ़ते 7 नंबर प्रश्न पर दोस्तों, किसे शानदार सफलताओं के लिए न्यूज 18 का इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 दिया गया? तो दोस्तों न्यूज 18 का इंडियन ऑफ द ईयर यह अवार्ड दोस्तों टीम इसरो की पूरी टीम को दोस्तों न्यूज 18 का इंडियन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड हाल ही में दिया गया। बता दें इसरो के सफल मून मिशन चंद्रयान 3 के लिए CNN न्यूज 18 का दोस्तों इंडियन ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड दोस्तों इसरो को दिया गया। इसरो ने दोस्तों वर्ष 2023 में चंद्रयान 3 के सफल प्रक्षेपण, साथ ही साथ आदित्य L1 और एक्सपोसैट सैटेलाइट और गगनयान के दोस्तों सफल परीक्षण के लिए दोस्तों उनको CNN न्यूज 18 की तरफ से इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 दोस्तों टीम इसरो को यह दिया गया। चंद्रयान 3 को दोस्तों इसरो द्वारा कब प्रक्षेपित किया गया? तो 14 जुलाई 2023 को। और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर दोस्तों चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग कब कराई गई? तो ध्यान दें 23 अगस्त 2023 को। वहीं आदित्य L1 का प्रक्षेपण कब किया गया? तो ध्यान दें 2 सितंबर 2023 को। इसरो के दोस्तों वर्तमान चीफ कौन है? तो उनका नाम है दोस्तों एस सोमनाथ। वहीं चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे? तो उनका नाम है दोस्तों पी वीरमुथुवेल। 8वां प्रश्न दोस्तों, पुस्तक अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति, अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों यह पुस्तक चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी द्वारा दोस्तों लिखित पुस्तक अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति यह दोस्तों हाल ही में लिखी गई है। बता दें दोस्तों यह पुस्तक दोस्तों भारत के सबसे सम्मानित जोड़ों में से एक इन्फोसिस के दोस्तों सह संस्थापक नारायण और सुधा मूर्ति के दोस्तों जीवन का एक प्रस्तुत वर्णन है। तो पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों? अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति। यह दोस्तों लिखी गई है चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी द्वारा। रिसेंटली दोस्तों गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स यह पुस्तक रिलीज हुई। तो इनके लेखक थे दोस्तों MJ अकबर। बढ़ते हैं प्रश्न 9वें पर। तो हाल ही में ग्लोबल फायर पावर द्वारा जारी सूची के अनुसार सबसे ताकतवर सेना किस देश के पास है? तो ग्लोबल फायर पावर द्वारा जारी सूची के अनुसार दोस्तों अमेरिका के पास दोस्तों सबसे ताकतवर सेना है, जबकि भारत का दोस्तों इस सूची में चौथा स्थान है। तो रक्षा संबंधी डेटा रखने वाली वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर के अनुसार दोस्तों वर्ष 2024 में दुनिया की दोस्तों सबसे मजबूत सेना किसके पास? तो वो अमेरिका देश के पास है। दूसरे स्थान पर दोस्तों इसमें कौन सा देश है? दूसरे में रूस आता है, तीसरे में चीन देश और दोस्तों भारत देश का इसमें चौथा स्थान है। बता दें 145 देशों के साथ दोस्तों सबसे अंत में कौन सा देश है? तो भारत का ही पड़ोसी देश दोस्तों भूटान देश। बता दें ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में सबसे लास्ट सूची में दोस्तों भूटान देश है, जबकि सबसे पहले स्थान पर अमेरिका और भारत का दोस्तों इस सूची में चौथा स्थान है। रिसेंटली दोस्तों हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? तो वह दोस्तों भारत का 80वां स्थान। 10वां प्रश्न तो हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेले का 7वां संस्करण 18 से 24 जनवरी 2024 तक कहां शुरू होगा? तो यह दोस्तों नई दिल्ली में।
थीम क्या रहेगी? रामायण के माध्यम से दोस्तों विश्व को जोड़ना। ध्यान रहे, भारत अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेले का 7वां संस्करण है नई दिल्ली में दोस्तों आयोजित किया जाएगा, जिसकी थीम रहेगी दोस्तों रामायण के माध्यम से विश्व को जोड़ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 11वें पर। दोस्तों हाल ही में निशान मोटर इंडिया ने अपना उप प्रबंध निदेशक किसको नियुक्त किया गया है? तो निशान मोटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के दोस्तों उप प्रबंध निदेशक जो बने उनका नाम सौरभ वत्स। यानी निशान मोटर इंडिया ने सौरभ वत्स को दोस्तों उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। रिसेंटली दोस्तों किया इंडिया के दोस्तों सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? तो उनका नाम है दोस्तों ग्वांगू ली। बढ़ते प्रश्न 12वें पर। दोस्तों हाल ही में आईसीसी ने भ्रष्टाचार के आरोप में किस खिलाड़ी पर 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने दोस्तों भ्रष्टाचार के आरोप में किस खिलाड़ी पर 2 साल का बैन लगाया है या प्रतिबंध? तो दोस्तों बांग्लादेश के ही क्रिकेटर है नासिर हुसैन पर। यानी बांग्लादेश के ऑलराउंडर खिलाड़ी नासिर हुसैन, इन पर दोस्तों भ्रष्टाचार के आरोप में दोस्तों आईसीसी द्वारा 2 साल का हाल ही में प्रतिबंध इनके ऊपर लगाया गया। अगर बात की जाए क्रिकेट की दोस्तों, तो चेतेश्वर पुजारा जो कि भारतीय खिलाड़ी हैं, इनके द्वारा दोस्तों फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कौन सा दोहरा शतक लगाया गया? तो ध्यान रहे 17वां दोहरा शतक हाल ही में चेतेश्वर पुजारा द्वारा लगाया गया। वहीं रणजी ट्रॉफी में डेब्यू करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वैभव सूर्यवंशी, जिनकी उम्र दोस्तों 12 वर्ष और 73 दिन है और बिहार के रहने वाले हैं। T20 इंटरनेशनल में 150 मैच खेलने वाले खिलाड़ी तो भारत के कप्तान रोहित शर्मा। T20 इंटरनेशनल में दोस्तों 100 मैच जीतने वाले खिलाड़ी तो यह भी रोहित शर्मा। वहीं दोस्तों 150 विकेट लेने वाले पहले T20 खिलाड़ी कौन बने हैं? तो न्यूजीलैंड के टिम साउदी। 13वां प्रश्न। तो नीति आयोग द्वारा सोमवार को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार गरीबी का स्तर 2013-14 के 29.17% से घटकर 2022-23 में कितना प्रतिशत हो गया है? तो नीति आयोग द्वारा दोस्तों एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें दोस्तों गरीबी का स्तर वर्ष 2013-14 में कितना था? 29.17% था। अभी वो घटकर दोस्तों वर्ष 2022-23 में कितना रह गया है? तो 11.28%। इंपॉर्टेंट हो आंकड़े, 11.28% दोस्तों अभी गरीबी का स्तर रह गया है नीति आयोग के अनुसार, जिसमें वर्ष 2013-14 से और 22-23 के बीच कितना प्रतिशत घटा है? तो 17.89% की दोस्तों गरीबी के स्तर में है और कमी हुई है। नीति आयोग यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसकी स्थापना कब होती है? तो 1 जनवरी 2015 को प्लानिंग कमीशन के स्थान पर। सीईओ कौन है नीति आयोग के? तो उनका नाम है दोस्तों BVR सुब्रमण्यम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 14 पर। दोस्तों दिसंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने हैं? तो आईसीसी द्वारा दोस्तों दिसंबर महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ में दोस्तों पुरुष खिलाड़ी पैट कमिंस जो कि ऑस्ट्रेलिया के दोस्तों कप्तान और तेज गेंदबाज हैं वो, और दोस्तों महिला खिलाड़ी में दोस्तों दीप्ति शर्मा जो कि दोस्तों भारत की एक स्पिन गेंदबाज है दोस्तों, उनको आईसीसी द्वारा प्लेयर ऑफ द मंथ दिसंबर के लिए हाल ही में चुना गया। तो पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के कप्तान और दीप्ति शर्मा दोस्तों भारत की खिलाड़ी। आईसीसी द्वारा दोस्तों प्लेयर ऑफ द मंथों की शुरुआत कब से हुई? तो जनवरी 2021 से दोस्तों यह पहली बार दिया गया, जबकि इसके पहले प्राप्तकर्ता कौन थे जनवरी 2021 में? तो दोस्तों पुरुष खिलाड़ी थे ऋषभ पंत जो कि भारत से थे, और महिला खिलाड़ी थी दोस्तों शबनीम इस्माइल जो कि दोस्तों दक्षिण अफ्रीका की तेज गेंदबाज थी। अगला प्रश्न 15वां। दोस्तों हाल ही में ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी यानी बीईई के दक्षिणी मीडिया सलाहकार के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो दोस्तों ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के दक्षिणी मीडिया सलाहकार के रूप में दोस्तों एस चंद्रशेखर रेड्डी दोस्तों हाल ही में यह अपॉइंट किए गए हैं। यानी बीईई यानी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के दक्षिणी मीडिया सलाहकार, तो उसका पदभार संभाला गया है एस चंद्रशेखर रेड्डी द्वारा। 16वां प्रश्न। दोस्तों असम राज्य के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से किसको सम्मानित किया जाएगा? यानी वर्ष 2023-24 के लिए दोस्तों असम वैभव पुरस्कार यह दोस्तों रंजन गोगोई। यानी रंजन गोगोई कौन? तो दोस्तों रंजन गोगोई वर्ष 2018 से और 2019 तक दोस्तों यह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके, और इन्हीं को दोस्तों वर्ष 2023-24 के लिए असम के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव पुरस्कार से दोस्तों इसको सम्मानित किया जाएगा। वहीं वर्ष 2022-23 के लिए दोस्तों यह पुरस्कार किसको दिया गया था? तो थे दोस्तों डॉक्टर तपन साकिया।
वहीं 23-24 के लिए दोस्तों असम वैभव पुरस्कार यह सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को दोस्तों यह दिया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 17वें पर। दोस्तों किसने एक वाहन एक फास्टैग के लिए पेट्रोलियम टोल की शुरुआत की है? इसका उद्देश्य फास्टैग के लाभ और इलेक्ट्रॉनिक टोल सिस्टम को मजबूत करना है। तो यह किया गया दोस्तों NHAI द्वारा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा दोस्तों एक वाहन एक फास्टैग दोस्तों यह इसकी हाल ही में शुरुआत की गई। तो NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया किस मंत्रालय के अधीन? तो यह दोस्तों मंत्री कौन है? तो नितिन गडकरी। नितिन गडकरी के ऊपर दोस्तों एक बायोपिक बनी थी, उसका नाम क्या है? तो उस बायोपिक का नाम है दोस्तों नितिन गडकरी द एक्सप्रेसवे मैन ऑफ इंडिया। नाई द्वारा दोस्तों एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है दोस्तों राजमार्ग यात्रा। मोबाइल एप्लीकेशन को नाई द्वारा लॉन्च किया गया। अभी रिसेंटली एक वाहन एक फास्टैग यह NHAI द्वारा दोस्तों इसकी शुरुआत की गई। प्रश्न 18वां। तो विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़ते हुए भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो शतरंज में दोस्तों विश्वनाथन आनंद, इनको पीछे छोड़ते हुए अभी दोस्तों रमेश प्रज्ञानंद यह दोस्तों अभी भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बने हैं, जिन्होंने दोस्तों हाल ही में विश्वनाथन आनंद को FIDE की रैंकिंग में दोस्तों पीछे छोड़ दिया है। बता दें आर प्रज्ञानंदन ने दोस्तों टाटा स्टील मास्टर्स के दोस्तों चौथे दौर में मौजूदा विश्व चैंपियंस दोस्तों डिंग लिरेन को हराकर दोस्तों यह मुकाम हासिल किया है। अभी दोस्तों FIDE रैंकिंग में आर प्रज्ञानंदन को दोस्तों 2748.3 उनका रेटिंग है और यह रेटिंग के साथ दोस्तों वह शीर्ष स्थान पर है। जबकि दोस्तों विश्वनाथन आनंद की शीर्ष रेटिंग क्या थी? तो वह थी दोस्तों 2748 और अभी 2748.3 रेटिंग के साथ दोस्तों रमेश बाबू प्रज्ञानंद अभी भारत में दोस्तों यह शतरंज के नंबर 1 खिलाड़ी बने हैं। किनको इन्होंने पीछे छोड़ा? तो विश्वनाथन आनंद को। प्रश्न नंबर 19। तो शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा का आयोजन नई दिल्ली में, बता दें 17 से 18 2 दिवसीय दोस्तों यह सभा 17 से और 18 जनवरी को नई दिल्ली में एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा का दिल्ली में आयोजन किया जाएगा। जिसका उद्घाटन कौन करेंगे? तो वो करेंगे दोस्तों उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा। प्रश्न 20 और आज का दोस्तों यह अंतिम प्रश्न। दोस्तों प्रणव माय फादर ए डॉटर रिमेंबर्स, प्रणव माय फादर ए डॉटर रिमेंबर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों यह पुस्तक लिखी गई है शर्मिष्ठा मुखर्जी द्वारा। बता दें प्रणव मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी, उनके द्वारा ये दोस्तों यह पुस्तक प्रणव मुखर्जी के ऊपर लिखी गई है, जो कि दोस्तों भारत के 13वें राष्ट्रपति के तौर पर 2012 से और 2017 तक दोस्तों भारत के 13वें राष्ट्रपति थे प्रणव मुखर्जी, जिनकी मृत्यु कब हुई? तो 31 अगस्त 2020 को। उन्हीं के ऊपर दोस्तों उनकी पुत्री शर्मिष्ठा मुखर्जी द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है प्रणव माय फादर ए डॉटर्स रिमेंबर्स। तो दोस्तों 18 जनवरी 2024 की करंट अफेयर्स के होते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो दोस्तों पिछले वीडियो में जो आपसे प्रश्न पूछा गया था कि हाल ही में द्वीप में हुए पहले बीच गेम्स 2024 में कौन चैंपियन बना? तो वह था दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य। कुल 7 गोल्ड और 18 पदकों के साथ दोस्तों मध्य प्रदेश वहां पर पहले स्थान पर था। तो आपके लिए दोस्तों पिछले वीडियो से ये रहा प्रश्न। तो आपको बताना है दोस्तों यूक्रेनी राष्ट्रपति के अनुरोध पर कौन सा देश शांति फॉर्मूले पर एक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए सहमत हुआ है? तो आपके सामने जो ऑप्शन है दोस्तों ग्वाटेमाला, थाईलैंड, स्विट्जरलैंड या ब्रिटेन देश। तो इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। इस वीडियो की दोस्तों PDF मेरे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर बाय द वर्ड अफेयर GS से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। बहुत जल्दी मिलता है अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।